भगवान शिव के परिवार में विदित रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि भगवान शिव की और भी 5 बेटियां थी? इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। उनके 5 बेटियों का जन्म रहस्यमय तरीके से हुआ था। आइए हम बताते हैं कि भगवान शिव की वो कौन कौन सी 5 बेटियां थी और उनके नाम क्या थे। इनके पूजन का तारीख और तरीका भी हम जानते हैं। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उनकी 5 अन्य पुत्रियों के बारे में हम आपको बताएंगे। यह कथा सत्संग में भी चर्चा में आती है। चलिए हम जानते हैं भगवान शिव की 5 बेटियों के बारे में। मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव गंगा में स्नान करने गए थे। उनकी तपस्या से पसीने से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मानव रूप में नहीं बल्कि नाग रूप में थी। इन 5 नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली था। भगवान शिव उनके साथ स्नेह भी रखते थे और वे उनके साथ खेलते थे। भगवान शिव के जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन 5 नाग कन्याओं की पूजा विशेष तिथियों पर की जाती है, जैसे कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। उनकी कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और सर्पदंश का भय भी नहीं रहता। एक अन्य कथा में भगवान शिव की 3 पुत्रियों का वर्णन दिया गया है, जिनके नाम अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा थे। ये कथाएं भगवान शिव की विविधता और महत्व को दर्शाती है और इन देवियों की पूजा भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कथाओं और वीडियो से जुड़े रह सकें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपको मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आपने इस कथा को पूरी तरह से सुनने का विशेष निर्णय लिया है, जिसका मतलब है वर्तमान समय में जब लोग अपना समय फालतू बातों में बर्बाद कर रहे हैं, आपने वास्तविक ज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया है। मैं आपका स्वागत करती हूँ उन विशेष 5% में जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हैं।